Hello students, I hope you all are fine. So welcome back again to the channel. So in this video we are going to start with the part 3 in the continuation of the series of EMRS and BPSC and other competitive exam preparation, and we are currently moving on to the part 3 video of this series in which we are going to discuss the topic data types from class 11 computer science with Python, and the chapter is getting started with Python. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज डेटा टाइप्स. लास्ट वीडियो में हम नंबर डेटा टाइप को कवर अप कर चुके हैं. इफ यू वांट टू सी दैट एक्सप्लेनेशन यू कैन चेक इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द फुल प्लेलिस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक डेटा टाइप्स. तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेटा टाइप की, तो व्हाट इट डिनोट्स दैट किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल में हम किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं. क्या उस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर्ड है वो नंबर है, या वो हमारी कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्सचुअल डेटा है, या फिर दोनों का मिक्स है, या फिर स्पेशल सिंबल है. तो डेटा टाइप्स यही डिनोट करते हैं. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इन सारे डेटा टाइप्स के बारे में देखा था और हमने बेसिकली डिस्कस किया था नंबर डेटा टाइप को. और नंबर डेटा टाइप में हमारे पास तीन आते हैं: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स. इंटीजर का मतलब ओनली द होल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब डेसिमल नंबर्स, एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट रहता है. सेम वे अगर हम इसमें बुलियन की बात करें, तो बुलियन जो हमारे डेटा टाइप है वो इंटीजर का ही पार्ट है. बिकॉज इंटीजर में क्या है, होल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. 1 2 3 100 200 -5 -6 लाइक दिस. और बुलियन में दो वैल्यूज रहती हैं, ट्रू और फॉल्स. फॉल्स वैल्यू जीरो को डिनोट करती है और जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो किसी भी नॉन जीरो वैल्यू को डिनोट करती है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटीजर में we are having the whole numbers negative and positive, float में we are having the decimal numbers negative और positive, और complex में हमारे पास जो numbers हैं वो real और imaginary part के हैं. साइन इसमें या नेगेटिव पॉजिटिव कहीं पे भी आप लगा सकते हैं. जो ये आगे वाला पार्ट है दैट इज द रियल पार्ट, और जिसके साथ जे लगा हुआ है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है. मैथ्स में आप इसे आयोटा के फॉर्म में जानते हैं. ठीक है, और बुलियन में क्या है आपका, ट्रू कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू है यानी कि नॉन नल वैल्यू, एंड जो फॉल्स है वो आपकी क्या है, इट इज द वैल्यू जीरो. राइट, चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं. अब जब भी आपको किसी भी डेटा टाइप, किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका टाइप चेक करना हो, तो आप उसमें कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, टाइप फंक्शन. ये हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में. यू कैन चेक आउट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब हम मूव ऑन करते हैं आज के डेटा टाइप से, जो कि हमारे हैं सीक्वेंस सिस्टम. ठीक है, अब देखिए जो भी हमने डेटा टाइप्स पढ़े, नंबर वाले न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, इसके अंदर सिर्फ एक टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं. लेकिन कई बार वी वांट टू स्टोर मेनी वैल्यूज इन वन वेरिएबल, यानी कि एक सीक्वेंस को अगर हमें स्टोर करना हो तो उसके लिए हमारे पास तीन डेटा टाइप है: स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल. जैसे कि एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में है. ठीक है, अब अगर हम इंटीजर फॉर्म ले तो उसमें तो सिर्फ एक ही रोल नंबर आ सकता है. लेकिन अगर मुझे सीक्वेंस ऑफ रोल नंबर्स को स्टोर करना है एक सीक्वेंस में, तो इन दैट केस आई विल यूज माय लिस्ट. या फिर अगर मुझे स्टूडेंट के नेम्स को स्टोर करना है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग. ठीक है, पढ़ते हैं इसको. नाउ द फर्स्ट वन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द स्ट्रिंग. तो स्टूडेंट, स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर आप कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. अब कैरेक्टर से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे. इसमें आपके अल्फाबेट्स तो आएंगे, साथ में इट विल हैव द डिजिट्स, अल्फाबेट्स एंड द स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द स्पेसेस. ठीक है, यानी कि इसके अंदर अल्फाबेट्स कैपिटल ए से जी और स्मॉल ए से जी आएंगे, नंबर्स डिजिट्स आएंगे 0 से 9, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं जैसे @, डॉलर, हैश, और स्पेस भी इसमें इंक्लूड होता है. ठीक है, और जो स्ट्रिंग की वैल्यूज होती हैं उसको हम सिंगल कोटेशन में एनक्लोज करते हैं, या फिर हम डबल कोटेशन मार्क्स में इसे एनक्लोज करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हेलो जो है वो सिंगल में, और डबल में अगर आप लिखेंगे तो भी ये ठीक है. ठीक है, ये जो कोट्स हैं वो स्ट्रिंग का पार्ट तो नहीं है, बट जब भी हमें स्ट्रिंग को लिखना हो तो हम स्टार्ट और एंड हमेशा कोट से करें. अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम आईडीएलई पे जाते हैं, पाइथन पे, एंड यहाँ पे हमें कोई भी स्ट्रिंग देनी है. सपोज मैं हेलो ही देती हूँ, तो एक चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी कोट्स हो वो सेम हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट अ स्ट्रिंग हियर इन द सिंगल एंड द डबल कोटेशन मार्क्स, तो इस तरह से हम लिखेंगे जैसे कि हमने लिखा हेलो, तो ये दिस इज राइट. या फिर आप इसे डबल कोट्स में लिख सकते हो, हेलो दिस इज ऑल्सो राइट.
लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि हेलो को हमने स्टार्ट तो सिंगल से किया, एंडिंग विद द डबल कोट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। या फिर हमने इसको स्टार्ट डबल से किया एंड एंड विद अ सिंगल कोट, दैट विल आल्सो कोज एरर। तो स्ट्रिंग को जब भी हम स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे, दैट शुड बी विद द सेम टाइप्स ऑफ कोट्स, ठीक है। सो यू कैन सी हियर स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू हेलो फ्रेंड, यहाँ पे भी क्या है, सिंगल कोट्स है, और स्ट्रिंग 2 में क्या है, डबल कोट्स है। तो आप नंबर्स में भी आप ले सकते हैं, यानी कि जो नंबर्स होंगे अगर आप उन्हें कोट्स में लिखते हैं तो वो भी आपके क्या बनेंगे, स्ट्रिंग्स। जैसे हमने लिखा 45, और अगर मैं यहाँ से टाइप चेक करूँ इसका, टाइप 45, सो इट विल गिव मी द आंसर एज स्ट्रिंग। वैसे तो 45 न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन जब ये कोट्स में पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, स्ट्रिंग। और अगर आप सिंपली लिखेंगे टाइप फंक्शन में 45, तो इट विल गिव यू द आंसर एज क्लास इंटीजर, ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द डेटा टाइप यूजिंग द टाइप फंक्शन, और इस तरह से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। बट हम स्ट्रिंग के ऊपर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 4 + 5, माई आंसर विल बी 9, ठीक है। 4 + 5, माई आंसर विल बी 9। लेकिन एक 4 हमने स्ट्रिंग ले ली, फिर प्लस किया, और 5 भी एक स्ट्रिंग ले ली, तब यहाँ कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, दैट इज इट विल बिकम 45। फिर इस पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप होता है स्टूडेंट्स लिस्ट। स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल तीनों हमारे सीक्वेंस डेटा टाइप में आते हैं, बिकॉज इनकी हेल्प से हम डेटा को सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिस्ट क्या है, सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कोमास, और जो हमारी आइटम्स है वो किस में होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। जैसे कि लिस्ट 1 है 5 3.4, न्यू दिल्ली 20C 45। तो एक कोई भी जो हम लिस्ट बनाते हैं उसमें हमारे एलिमेंट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, कोमा से सेपरेटेड होते हैं, और उनके स्टार्टिंग और एंड में क्या आता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। स्ट्रिंग में कोट्स आती हैं और लिस्ट में क्या आता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एल नाम की एक लिस्ट ले ली, इसमें एक ले लिया 2, एक ले लिया 3.5 एलिमेंट, 1 इज इंटीजर 1 इज फ्लोट, एक ले लिया हाई, दिस इज माई स्ट्रिंग एलिमेंट, ठीक है। एक ले लिया ए, ये भी स्ट्रिंग एलिमेंट है। तो इसमें आप कुछ भी एंटर करा सकते हैं, बट दैट शुड बी द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ टाइप फंक्शन की हेल्प से अब अगर आप चेक करोगे टाइप एल, तो आपके पास क्या आएगा, क्लास लिस्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ लिस्ट इज देयर, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स कोमा से सेपरेटेड होंगी, और आइटम्स किस में एनक्लोज्ड होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टपल। टपल भी अगेन क्या है, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कोमास एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, है लिस्ट के जैसा ही, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स के प्लेस पे क्या आ गए, पैरेंथेसिस। अभी जैसे हमने लिस्ट में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लिए, आप सेम टाइप के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं लिस्ट में, ऐसे ही हम टपल्स में सेम भी और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक टपल बनाया, इसमें एलिमेंट लिया 9, 7.5, यहाँ ले लिया हमने हेलो, एंड देन यहाँ हमने ले लिया 20C या 60C, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है। यहाँ हम ले लेते हैं 20C, ठीक है। बट ये हमारा अगर इसका टाइप चेक करें तो ये कैसा डेटा टाइप है हमारा, दिस इज माई टपल, क्लास टपल, ठीक है। अब यही डेटा हम विदाउट पैरेंथेसिस भी दे सकते हैं। अगर हम इसे यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, और यहाँ से हम स्टार्टिंग और एंडिंग के पैरेंथेसिस को हटा दें, एंड देन वी चेक द डेटा टाइप ऑफ टी, देन ऑल्सो आवर आंसर विल बी क्लास टपल, ठीक है। पैरेंथेसिस लगाएं या ना लगाएं, आपका डेटा टाइप उसका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, टपल रहेगा, ठीक है। और अगर आपको टपल में सिंगल एलिमेंट को स्टोर करना है, अगर मैं सिंपली लिखूँ t इज इक्वल टू 4, और यहाँ से हम टाइप ऑफ t को चेक करें, तो दिस विल नॉट बी द टपल टाइप, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे लिखो t इज इक्वल टू 4 कॉमा, अब आप इसके डेटा टाइप को चेक करो, टाइप ऑफ t, देन इट विल से इट इज क्लास टपल, ठीक है। आप इसे पैरेंथेसिस में रखें या ना रखें, बट सिंगल एलिमेंट के लिए कॉमा लगाना जरूरी है, देन ओनली इट विल बी कंसीडर्ड एज अ टपल। अदरवाइज वो उसे क्या कंसीडर करेगा, इंटीजर, या जो भी आप जिस टाइप की वैल्यू आपने उसमें दी है, डेसिमल दी है तो फ्लोट कंसीडर करेगा, और स्ट्रिंग्स कोटेशन मार्क्स दिए हैं तो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डेटा टाइप विच वी हैव इज द सेट। अब सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड द आइटम्स आर एनक्लोज्ड विद द कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है,
कि इसमें जो हमारे सीक्वेंस जो हमने पढ़े वो थे हमारे स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, वो पढ़ चुके हैं। अब ये हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ डेटा टाइप है विच इज़ अ सेट। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं है। अभी जो हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, वो हमारे ऑर्डर्ड कलेक्शन थे, यानी कि उसमें एक के बाद एक एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, उसकी एक सीक्वेंस थी। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं तो ये ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होते, और जैसे कि लिस्ट में हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, टपल में हमारे पैरेंथेसिस थे, सेट्स में हमारे पास क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। सेट इज सिमिलर टू द लिस्ट, लिस्ट के जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं आ सकती। एक लिस्ट में तो आप डुप्लीकेट एंट्रीज ले सकते हो, लेकिन सेट के अंदर हम डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने सेट 1 बनाया, इसमें दो इंटीजर वैल्यूज है 10, 20, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है 3.14 और एक स्ट्रिंग वैल्यू है न्यू डेल, ठीक है। तो अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा, क्लास सेट, क्योंकि इसमें क्या लगे हुए, कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए, दैट इज वाई। आप इसको प्रिंट कराएंगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने कोई ऐसा सेट डिक्लेयर किया जिसमें आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, जैसे कि 1, 2, 1, 3, इसमें जो 1 है दैट इज कमिंग 2 टाइम्स। जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो आपको सिर्फ ये एक ही बार देगा, ठीक है। जैसे कि आइडियली पे हम जाते हैं, अगर मैं यहाँ से एक लिस्ट लूँ 1, 2, 3, 4 एंड 1, तो ये मेरे पास जो लिस्ट है अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो ये मुझे 1, 2 टाइम्स दिखा रहा है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस टाइप्स, इट्स टाइप इज दैट इज लिस्ट, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मैं कर्ली ब्रेसेस में ऐड ऑन करा दूं, अब मैंने दे दिया l इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के प्लेस में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। एंड जैसे ही आप ये करेंगे एरर नहीं आएगा, लेकिन जब आप l को प्रिंट कराएंगे तो 1 जो है वो सिर्फ आपका कितनी बार आया, एक ही बार आया। एंड अगर आप अब इसका टाइप चेक करोगे विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन दैट इज टाइप l, तो इट विल गिव यू द आंसर इज क्लास सेट, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं l ऑफ 0 चेक करूँ, l ऑफ 0 चेक करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, कोई भी नहीं आ रहा, नथिंग आई एम हैविंग, टाइप एरर ये शो कर रहा है। वैसे तो 0 पोजीशन पे 1 है, लेकिन इस l ऑफ 0 पे अगर आप करते तो यहाँ पे 1 दिखाता, लेकिन सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, इसलिए ये इसको सीक्वेंस फॉर्म में नहीं लेता है। इसलिए जब भी आप l ऑफ 0 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, टाइप एरर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ हमारा डेटा टाइप होता है नन। अब नन का मतलब क्या है, एक स्पेशल डेटा टाइप जिसमें एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं विच इज नन। जब भी हमें किसी भी सिचुएशन में एब्सेंस ऑफ वैल्यू को शो करना हो, वेरिएबल का नाम तो चाहिए लेकिन वैल्यू की एब्सेंस को शो करना हो, तो उस केस में हमारा डेटा टाइप कौन सा होता है, नन डेटा टाइप होता है, ठीक है। ना तो इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, ना ही ये जीरो होता है, बस नन मतलब एम्प्टी, खाली, कुछ नहीं। जैसे कि माई वैर इज इक्वल टू नन दे दिया, तो जब आप इसका टाइप प्रिंट कराएंगे तो नन टाइप ही आएगा, और जब आप इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो वो नन ही आएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ कह दिया a इज इक्वल टू नन, तो अगर मैं यहाँ से a को प्रिंट कराऊँ, व्हाट आई एम गेटिंग नथिंग, क्योंकि ये हमारा इंटरैक्टिव मोड है। और अगर आप इसी चीज़ को स्क्रिप्ट मोड में लिखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ कह दिया a इज इक्वल टू नन और आपने कह दिया प्रिंट a, ठीक है। अब हमने इसको रन किया यहाँ से और इसको फाइल को सेव कर देंगे और इसको प्रिंट करके देखेंगे। जैसे मैंने n1 नाम से इसको दे दिया, n2 से दे देते हैं, तो यहाँ पे देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, दैट इज कमिंग नन, ठीक है। इंटरैक्टिव मोड में एम्प्टी आउटपुट विल कम, बट जब आप स्क्रिप्ट मोड के थ्रू प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा, नन आएगा। अब यहाँ से अगर मैं टाइप ऑफ ए चेक करने का ट्राई करूँ तो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव मी क्लास नन टाइप, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज मैपिंग। फिफ्थ टाइप ऑफ हमारा डेटा टाइप होता है स्टूडेंट्स मैपिंग। अब मैपिंग क्या है, इट इज अगेन एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन, यानी कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, 0, 1, 2 इस तरह से इंडेक्सिंग नहीं है। तो मैपिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके पास आप कई बार मॉडल या प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो क्वेश्चन को आंसर के साथ मैच करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी मैपिंग होती है डिक्शनरी में कीज की वैल्यूज के साथ। मैपिंग का मतलब है कि एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है एंड इसमें हम कीज को वैल्यूज के साथ मैच करते हैं। डेटा आइटम्स की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होती है, इसमें भी डेटा हमारा कर्ली ब्रेसेस में रहता है जैसे कि सेट में रहता है, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल डेटा आइटम्स रहते हैं और यहाँ पे पेयर्स में रहते हैं, ठीक है। डिक्शनरी की हेल्प से हम डेटा को फटाफट से एक्सेस कर सकते हैं और की और वैल्यू के बीच में एक कॉलम का साइन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक हमारी डिक्शनरी है, वॉवल्स की डिक्शनरी बनाते हैं, वॉवल्स नाम की हमारी डिक्शनरी है, इसमें हमने कह दिया ए,
1, देन हमारे पास है E दैट इज 2, देन I दैट इज 3, देन O दैट इज 4 एंड U दैट इज 5। तो यहाँ से हमने 5 वोवेल्स ले लिए, A E I O U। ये जो A है इट इज अ की, कॉलम से पहले वाली की और कॉलम के बाद वाली आपकी क्या है, वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ओके, हम स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग लिख दी, यही स्पेलिंग हम सेम लिखते हैं और इसे प्रिंट कराते हैं तो आर आउटपुट विल बी सेम। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो कीज होती हैं वो यूजुअली स्ट्रिंग होती हैं। वैसे तो आप इसमें नंबर भी दे सकते हो, बट यहाँ पे हमें कोई ऐसा डेटा टाइप नहीं देना जो म्यूटेबल। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। बस आप ये समझिए कि जो हम यहाँ पे पास करते हैं डिक्शनरी में, जो हम की पास करते हैं वो स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, लिस्ट और डिक्शनरी नहीं हो सकती। लिस्ट और डिक्शनरी को छोड़ के कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने N1 ले लिया और इसमें मैंने क्या पास किया, एज अ डिक्शनरी हमने इसको पास किया। सपोज यहाँ पे एक लिस्ट ले ली 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया A। तो जैसे ही आई ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, आई विल गेट द एरर दैट इज टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। डिक्शनरी में जो कीज हैं वो लिस्ट और डिक्शनरी नहीं हो सकती, लेकिन और कोई डेटा टाइप हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डिक्शनरी क्रिएट की, फ्रूट एप्पल क्लाइमेट क्लाउड प्राइस 120, प्रिंट कराएंगे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसके पर्टिकुलर की को प्रिंट कराते हो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा व्हाट इज द नेम ऑफ माई डिक्शनरी इज N1 एंड N1 नहीं, वॉवल्स वाली डिक्शनरी लेते हैं। जैसे कि ये डिक्शनरी है, ठीक है, इसमें AEIOU है, तो की आप कोई भी पास कर दो। जैसे सपोज मैंने ई पास कर दी, व्हाट आंसर आई विल गेट माई आंसर एज 2। ठीक है, लेकिन आप इसमें वैल्यू पास नहीं कर सकते। जैसे कि मैं ये नहीं लिख सकती और ब्रैकेट में हमने लिख दिया सपोज 4, तो यहाँ की एरर आ जाएगा, क्योंकि हम डिक्शनरी के नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में जो पास करते हैं दैट इज ओनली द की, नॉट द वैल्यू। वो उसको एज अ की ही चेक करेगा और वो की है नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, की एरर। ठीक है, सो दिस इज द डिक्शनरी। नाउ ये हमने सारे जो डेटा टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे देखो आपके पास जो डायग्राम था दैट इज फ्लो चार्ट की फॉर्म में था, दिस वन। ठीक है, यहाँ से हमने क्या क्या किया, नंबर्स पढ़े और ये सारे टाइप के नंबर्स डेटा टाइप्स हमने सारे पढ़ लिए। देन हमने यहाँ से सीक्वेंसेस पढ़ी, स्ट्रिंग लिस्ट टपल ये भी पढ़ लिए। देन सेट्स को हमने कवर अप किया। देन यहाँ से नन डेटा टाइप भी पढ़ा और मैपिंग्स में हमने डिक्शनरी भी पढ़ लिया। ठीक है, अब इनमें से म्यूटेबल और इम्यूटेबल कौन से हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, म्यूटेबल। Sometimes we may require to change or update the value of certain variables in the program. कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम में हमें कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। कुछ जो हमारे इम्यूटेबल होते हैं, कुछ की वैल्यू को तो पाइथन चेंज करने देता है, लेकिन कुछ की वैल्यू को पाइथन चेंज करना अलाउ नहीं करता। तो जिनकी वैल्यूज, जिन वेरिएबल्स की वैल्यू को पाइथन चेंज करने के लिए अलाउ करता है वो होती है म्यूटेबल। क्या होती है, म्यूटेबल। और जिनको वो अलाउ नहीं करता वो आपकी क्या हो जाती हैं, दे विल बिकम इम्यूटेबल। ठीक है, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के लिए पाइथन अलाउ करता है वो म्यूटेबल, अदरवाइज वो क्या रहेगी, इम्यूटेबल। ठीक है, और जब भी हम वैल्यू को अपडेट करने का ट्राई करते हैं तो उसकी मेमोरी लोकेशन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये दे रखा है इम्यूटेबल आपके कौन कौन से हैं। जो भी हमने अभी डेटा टाइप पढ़े हैं ना, तो उसमें जो आपके ज्यादातर जो है दे आर इम्यूटेबल, यानी कि आप उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स है, हमारी डेटा टाइप हो गए सारे। और सीक्वेंस वाले स्ट्रिंग, टपल और सेट। सीक्वेंस में स्ट्रिंग और टपल है और सेट आपका अलग है। तो एक जो आपका सीक्वेंस में बचा दैट इज लिस्ट, और मैपिंग वाला आपका डिक्शनरी। ये आपके कैसे हैं, दीज आर द म्यूटेबल डेटा टाइप्स। आप इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लिस्ट और डिक्शनरी को, लेकिन बाकी सबकी वैल्यू को, इन सब की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। सो दीज आर इम्यूटेबल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, देखो फटाफट से देखते हैं। num1 एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 300, तो इसका मेमोरी में कुछ एड्रेस भी है। मान लिया हमने वो एड्रेस है 1000, यहाँ पे लेते हैं, हमने लिया num1 इज इक्वल टू 30। अब मैं यहाँ से अगर इसकी एड्रेस को चेक करूँ num1, तो मेमोरी में इसका कुछ एड्रेस है, जैसे कि एड्रेस आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसका एक एड्रेस है। ठीक है,
अब हम अगर ये कह दें कि num2 इज इक्वल टू num1, तो num2 में भी वही वैल्यू जाएगी जो num1 में है, इसमें 300 है तो इसमें भी क्या जाएगी 300। जब तक वैल्यू सेम है तो आपका जो एड्रेस है वो भी सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास num1 की वैल्यू 30 है, अब मैं ये कह दूँ कि num2 इज इक्वल टू num1, ठीक है, तो num2 की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज अगेन 30। अब मैं यहाँ से अगर num2 की लोकेशन को चेक करूँ तो आई विल गेट द सेम लोकेशन जो num1 की आई। ये देखो दिस वन एंड दिस वन दोनों ही सेम है, ठीक है। अगर हम सिर्फ उसको रेफर कर रहे हैं किसी दूसरे वेरिएबल से तो सिर्फ हमने ये किया कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना दी, उसी पोजीशन को एक और नाम दे दिया जैसे घर पे आपके नाम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि ये दो वैल्यू ले ली, num1 300 है तो num2 भी 300 हुआ, और आपने num1 में 100 को प्लस किया, num1 में क्या किया, num1 की वैल्यू हो जाए जो num2 की वैल्यू है प्लस 100 हो जाए, तो इस केस में क्या हुआ, num2 में भी सेम था, दैट इज 300, 300 प्लस 100 हुआ 400, तो 300 की लोकेशन तो 1000 थी बट 400 की लोकेशन आपकी 2200 हो जाएगी, यानी कि मेमोरी एड्रेस आपका चेंज होता है। तो यानी कि इम्यूटेबल है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर पा रहे क्योंकि इसका मेमोरी एड्रेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज दिस वे इट विल बी स्टोर्ड एट अ न्यू मेमोरी लोकेशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे num1 की आपकी वैल्यू कितनी थी, 30 थी, और num2 को भी हमने क्या दे दिया, सेम वैल्यू दे दी। अब हमने कहा कि जो num1 है वो num2 प्लस 10 हो जाए, तो num1 की वैल्यू कितनी थी 30 थी, लेकिन अब क्या हो जाए num2 प्लस 10, num2 कितना था 30, और 30 प्लस 10 हमारा कितना हो गया 40 हो गया। अब अगर आप यहाँ से चेक करेंगे id ऑफ num1, इट हैज दिस इज 1440 चेंज हो गई, और id ऑफ यहाँ से अगर आप चेक करें num2 तो ये आपकी क्या हो गई, इट इज द सेम एज अ प्रीवियस वन, यानी कि जहाँ जहाँ वैल्यू प्रीवियस वाली है उसका एड्रेस भी सेम है, लेकिन जहाँ पे आपने उसका डेटा भी चेंज किया आपको उसका मेमोरी एड्रेस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो दैट इज वाई हम इन डेटा टाइप्स को कैसे कहते हैं, इम्यूटेबल, ठीक है। अब डिसाइडिंग द यूसेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स, अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा डेटा टाइप कहाँ यूज करना है। जब भी हमें सिंपल इटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए, यानी कि वो डेटा बार बार रिपीट करना है और उसमें बार बार चेंजेस करने हैं, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स के नेम्स की लिस्ट को स्टोर करना है और मुझे उसमें अपडेशन भी करनी है, देन ऑल्सो आई कैन यूज माई लिस्ट, ठीक है। और कभी ऐसा है कि मुझे एक बार डेटा को फिक्स करके रख देना है, आई डोंट वांट कि कोई भी उसमें चेंजेस करे ज़्यादा, देन इन दैट केस हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टपल्स, जैसे कि मंथ्स इन अ ईयर, वो फिक्स है तो फिक्स ही रहेंगे, ठीक है। जब हमें डेटा एलिमेंट्स में यूनिकनेस चाहिए हो, डुप्लीकेसी नहीं चाहिए हो, उस केस में भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डुप्लीकेसी नहीं चाहिए मतलब सेट्स, हमने पढ़ा था सेट्स में डुप्लीकेटेड एलिमेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। एंड अगर हमें वैल्यूज के बीच में कुछ एसोसिएशन चाहिए, कोई लिंक चाहिए बिटवीन द की वैल्यू पेयर, उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी। जैसे कि मोबाइल की बुक होती है, फोन बुक, जैसे कि पर्सन के नेम के साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो नेम के साथ कॉन्टैक्ट नंबर आपस में लिंक्ड है, सो उस केस में हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डिक्शनरी, ठीक है। तो अब ये हमने कर लिया। अब हम इसके बाद मूव ऑन करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे विच आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफायर्स एंड द डेटा टाइप्स, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम आइडेंटिफायर के क्वेश्चंस को करते हैं। आइडेंटिफायर के क्वेश्चन क्या है, इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा आपका वैलिड और इनवैलिड है। तो हमने रूल्स पढ़े थे, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल या स्मॉल लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर, फर्स्ट लेटर के प्लेस पे डिजिट नहीं होना चाहिए, और बीच में कहीं पे भी स्पेशल सिंबल्स का यूज नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, फर्स्ट इज सीरियल अंडरस्कोर NO डॉट, तो हमें पता है कि दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर, दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, ये इनवैलिड हो गया। फर्स्ट अंडरस्कोर हु, यहाँ पे पहला जो है कैरेक्टर दैट इज अ डिजिट विच इज ऑल्सो नॉट अलाउड, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। थर्ड $100, here the dollar sign is used, अंडरस्कोर के अलावा कुछ यूज कर नहीं सकते, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। टोटल स्पेस मार्क्स, स्पेस भी नहीं आ सकता, या तो अंडरस्कोर से ज्वाइंट हो या विदाउट स्पेस, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। देन टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, दैट इज फाइन, टोटल और मार्क्स में स्पेस नहीं है बट अंडरस्कोर से ज्वाइंट है, सो दिस इज वैलिड। देन टोटल हाइफन मार्क्स, हमने पढ़ा
अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड ड्यू टू दिस रीजन. अंडरस्कोर परसेंटेज, दिस इज फाइन बिकॉज माई फर्स्ट प्लेस पे जो हमारा ये है कैरेक्टर है दैट इज अंडरस्कोर, दैट इज फाइन. देन ट्रू, ट्रू कैन नॉट बी टेकन एज अ वैलिड आइडेंटिफायर बिकॉज ये क्या है, हमारा कीवर्ड है. कीवर्ड को कभी भी हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते. ठीक है. सो वैलिड कौन कौन से हुए इसमें, फिफ्थ वन, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स एंड अंडरस्कोर परसेंटेज, दो ही इसमें हमारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं. फिर है राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट. असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर से. एक दो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर किसी में डाउट हो तो यू कैन आस्क विद द कमेंट सेक्शन. जैसे कि फर्स्ट है असाइन 10 टू द वेरिएबल लेंथ एंड 20 टू द वेरिएबल ब्रेथ. तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया लेंथ इज इक्वल टू 10 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20. ठीक है. सो this is how we have to assign a value with the help of this assignment operator जो कि equal to होता है. ठीक है. सेकेंड भी इसी के जैसा है, इसमें आपने एवरेज फाइंड आउट करना है. देन असाइन लिस्ट, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें लिस्ट असाइन करनी है. तो वेरिएबल स्टेशनरी, तो स्टेशनरी पहले नाम लिख लीजिए इज इक्वल टू, लिस्ट के लिए हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, पेपर जेल पेन इरेजर. तो यहाँ पे आप ले लो दिस इज पेपर, देन वी हैव जेल पेन एंड देन वी हैव इरेजर. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू. फाइन. सो इसी तरह से स्ट्रिंग्स को असाइन करना है, तो यू कैन ट्राई दिस वन. सिंपल स्टेटमेंट्स है असाइनमेंट की. इन केस यू फील एनी डाउट इज देयर इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द डेटा टाइप्स जो हमने पढ़े अभी इस वीडियो में. आइडेंटिफायर्स वाला टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में करा था, उसके क्वेश्चन हमने अभी किए, और जो आपका स्टूडेंट्स डेटा टाइप वाला टॉपिक है वो हमने इसी वीडियो में किया, और साथ साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे हैं. ठीक है. नाउ इफ वी नीड टू रिप्रेजेंट कि किस डेटा टाइप से नंबर ऑफ मंथ्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मंथ्स, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स. तो जो हमारा आंसर है वो इंटीजर मतलब नंबर की फॉर्म में आ रहा है, तो उस केस में हमारा डेटा टाइप कौन सा हो गया, दैट इज द इंटीजर डेटा टाइप. वेरी इजी. ठीक है. रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, मतलब आंसर या तो ट्रू हो या फिर हमारा आंसर फॉल्स हो, तो दैट विल बी बूलियन. ठीक है. नेक्स्ट मोबाइल नंबर है, तो वो भी किस फॉर्म में होगा, इंटीजर डेटा टाइप, होल नंबर है. पॉकेट मनी, दैट कैन बी इंटीजर और फ्लोट, आप उसे फ्लोट भी ले सकते हो, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकती है. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, दैट इज ऑल्सो अ न्यूमेरिक वैल्यू बट दैट कैन बी इन द डेसिमल ऑल्सो, फ्लोट ले सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर जो है हमारा वो कैसा हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, बट फिर इसमें हम क्या ले लेंगे, फ्लोट ले लेंगे. ठीक है. नेम ऑफ द स्टूडेंट जो है वो किस फॉर्म में होगा, नेम है, ऑफ कोर्स टेक्सचुअल डेटा होगा, दैट विल बी स्ट्रिंग. एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, तो एड्रेस जो है स्टूडेंट का वो कैसा होगा आपका, या तो सिर्फ टेक्सचुअल डेटा होगा या मिक्सचर ऑफ टेक्सचुअल एंड द न्यूमेरिक डेटा होगा, तो उसको भी आप क्या ले सकते हैं, एज अ स्ट्रिंग. So these are some of the data types which can be assigned to the following entities. ठीक है स्टूडेंट्स. सो हमने इस वीडियो में डेटा टाइप्स तक के टॉपिक को कवर किया, और आगे आने वाली वीडियो में हम करेंगे टॉपिक नेक्स्ट को कवर विच इज़ योर ऑपरेटर्स. ठीक है. डेटा टाइप्स हैज़ बीन फुली कवर्ड. एक बार आप इसको गो थ्रू करिए अच्छे से एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल. If you feel any doubt is here, you can ask in the comment section. And if you feel this video is helpful to you, you can like it, share the channel, and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video with the next content. Till then, have a good day and keep revising and keep learning. And thank you.